नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो। साधना न्यूज़ में आपका स्वागत है। साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम, आपका पसंदीदा कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा लेकर के हम आज उपस्थित हैं। पब्लिक एजेंडा कार्यक्रम में हम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए होते हैं, सीधे जनता को कचोटने वाले, जनता को सहायता देने वाले या जनता के लिए परेशानी पैदा करने वाले, इस प्रकार के मुद्दों को हम साधना न्यूज़ के माध्यम से पब्लिक एजेंडा कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज का मुद्दा जो है हमने सागर ज़िले से संबंधित लिया है। सागर ज़िले में स्मार्ट सिटी जो बन रही है, उस स्मार्ट सिटी को बनाने में तमाम प्रकार का भ्रष्टाचार पाया गया है, ऐसा वहाँ की जनता की तरफ से हमारे पास जो है वो सूचना आई है। और इसी से संबंधित एक और मुद्दा है कि बकसवाह में हीरे की खदान के लिए जो ज़मीन अलॉट की गई है, उसमें लगभग 3 लाख पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव है, जो कि बहुत ही जिसको कहना चाहिए वर्तमान समय में उचित नहीं प्रतीत होता कि 3 लाख पेड़ों की बलि दे दी जाए और उसके बदले में हीरे निकाले जाएं। ऑक्सीजन की वैसे ही अभी कोरोना काल में हमने कमी महसूस की है। हालांकि ये नियम है कि एक यदि पेड़ काटा जाए तो 100 पौधे लगाए जाएं, लेकिन यदि इन पेड़ों को ही कहीं शिफ्ट कर दिया जाए तो उससे ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से ये दोनों मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनमें उनके नाम मैं आपको उनको इंट्रोड्यूस करता हूं। इनमें हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो राजेश रजक जी हैं, हमारे संभागीय ब्यूरो हैं साधना न्यूज़ के, उनका स्वागत है। एक हमारे रामशंकर देवलिया जी हैं, ये सागर के जिला ब्यूरो हैं, इनका भी स्वागत है। हमारे साथ समाज सेवी जसपाल सिंह जी, जस्सी भाई जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हमारे साथ और बीच बीच में हम कुछ नेतागण को, कुछ अधिकारियों को जोड़ेंगे और उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। सबसे पहले मैं राजेश रजक जी जो संभागीय ब्यूरो हैं, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप स्थिति आपने जो बताई है अभी वर्तमान में, इस स्थिति में आपको वहाँ पर क्या ऐसा नज़र आया कि जो इस चीज़ को, इस मुद्दे को जनहित में हम उठाएं और साधना न्यूज़ के माध्यम से उसको हम जन सामान्य के सामने, अधिकारियों के सामने पेश करें? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सागर इस समय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो मध्य प्रदेश में जिन जिलों को लिया गया था उसमें सागर भी सम्मिलित है। और सागर में स्मार्ट सिटी का कार्य लगभग 1.5 से 2 साल से कंटिन्यू चल रहा है लगातार। अभी लेकिन जहाँ तक विकास की बात करें, अभी एक लिंक रोड का निर्माण किया जा रहा है, अभी वर्तमान में चल रहा है काम वो। और उस रोड को बनाने के लिए रोड के दोनों तरफ के लगभग 400 साढ़े 400 पेड़ जो भी वर्तमान में दिख रहे हैं, ऑफ रिकॉर्ड वो हजारों की संख्या में है पेड़। उन पेड़, हरे भरे पेड़ों को, जो बहुत पुराने पेड़, लगभग 40 से 50 साल पुराने पेड़ भी थे, जो एक ऑक्सीजन का स्रोत होते थे, उन पेड़ों को वहाँ से काट के उनको अलग अलग जगहों पर रख दिया गया। जबकि होना ये था कि उन पेड़ों को शिफ्ट करना था और उनका जो अनुबंध था वो भी शिफ्टिंग का था। तो उसमें सर ये हुआ है कि उन पेड़ों को, कुछ पेड़ों को उन्होंने वहाँ से शिफ्ट किया, लेकिन वो पेड़ भी उनके मेंटेनेंस ना होने की वजह से पेड़ सारे सूख गए वो। अब ये जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। आज पूरा भारत देश
इस कोरोना महामारी के वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, जहां पर ऑक्सीजन की वजह से पूरे देश में क्या हालात हैं ये सभी जानते हैं। उन्होंने लेकिन ये भी इस पे गौर नहीं किया कि ये पेड़ हम काट रहे हैं, इसके एवज में हम क्या करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक वो कहना चाहिए कि ये गलत काम हुआ है। विकास की बात अलग है, उसके साथ साथ आप कंक्रीट के पहाड़ खड़े करते जा रहे हैं और आपको ये नहीं लगता कि आज जो सांस लेने के लिए जो प्राकृतिक ऑक्सीजन होती है उनके स्रोतों की तरफ हमने आज तक कोई वहाँ गौर नहीं किया है। विकास यदि हो रहा है तो हमें कहीं ना कहीं इन जो ऑक्सीजन के स्रोत हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, ऑक्सीजन के स्रोतों के बारे में हमको सोचना है और पेड़ों की कटाई के बजाय पेड़ों की शिफ्टिंग होना ज़रूरी है। ये सरकार अभी तक, न प्रशासन अभी तक ये समझ नहीं पाया है कि जो आधुनिक प्रक्रियाएं लागू हो गई हैं, अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है और पेड़ों को हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये पेड़ों को कटाई क्यों की जाए। दूसरा सर ये है कि पेड़ों अभी मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। CEO स्मार्ट सिटी राहुल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम चर्चा करना चाहेंगे। राहुल सिंह जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी। CEO साहब, ये सागर में जो स्मार्ट सिटी बन रही है, इस स्मार्ट सिटी के काम में जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और उसका नियम जो है, मुझे जानकारी है कि एक पेड़ यदि आपने काटा तो उसके जगह आपको 100 पेड़ लगाना है, 100 पौधे लगाना है। अगर ये सही है तो जितने पेड़ आपने काटे हैं उनकी जगह क्या पौधारोपण हुआ है क्या? नहीं, एक्चुअल में ये गलत जानकारी है कि काटे गए हैं। लगभग 200 पेड़ हम लोगों ने शिफ्ट किए हैं जी। शिफ्टिंग की आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे शिफ्ट हो जाते हैं और उसमें से 90% वृक्ष अभी जीवित हैं जी, जो हमने शिफ्ट किए हैं, जी जी, ट्रांसप्लांट किए हैं और वो सभी जीवित हैं। अच्छा, मतलब आपने पेड़ काटे नहीं हैं। नहीं, हमारे संवाददाता जी जो हैं, झाड़ी जंकाल पे जो उसके रहते हैं प्रकृति के बबूल और ये वही बस कटे हैं। रजक जी हमारे संवाददाता हैं, संभागीय संवाददाता, और जिला ब्यूरो हमारे जो हैं वो रामशंकर देवलिया जी हैं। तो रामशंकर देवलिया जी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये जो पेड़ जो आप कह रहे हैं कि शिफ्ट किए हैं, तो इनका ये कहना है कि शिफ्ट नहीं किए, काटे गए हैं। देवलिया जी, आप तो बात करेंगे आप? वहाँ पर सब जो पेड़ शिफ्ट किए हैं उसमें से आप बोल रहे हैं कि 90% वहाँ पर सुरक्षित हैं, लेकिन 80-90% तो वो सूख चुके हैं पेड़ राजघाट में जो शिफ्ट किए हैं आप लोगों ने ना। उसमें किसी एक्सपर्ट की हेल्प ली है आपने और ऐसे ही उनके लिए जाके वहाँ पर रोपित कर दिया गया है, तो जिसमें से पेड़ लगभग 80% सूख चुके हैं, जो जैसे कि हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हेलो राहुल सिंह जी, हेलो। राहुल सिंह जी ने फ़ोन काट दिया है, शायद उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि ये जो हमारे जिला ब्यूरो ने जो प्रश्न उठाया है कि पेड़ जो है 80-85% सूख चुके हैं, उनकी ढंग से जो है वो सुध नहीं ली गई है, तो राहुल सिंह जी ने जो है ये पेड़ काटे हैं। इससे ये हम आशय निकाल सकते हैं कि पेड़ों की जो कटाई का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई प्रतीत होती है। अब मैं समाज सेवी जस्सी भाई जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जस्सी भाई जी, ये जो स्मार्ट सिटी वाला मामला चल रहा है, इसमें जनता जनजीवन जो प्रभावित हो रहा है, इसमें क्या आपकी सलाह है, क्या कहना चाहते हैं आप इस मामले में? सर, मैं पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलवाया और सच्चाई का एक उदाहरण आपने सर सामने देखा है कि राहुल सिंह जी ने फोन अपना काट दिया। आज सागर के किसी भी प्रतिनिधि से, किसी भी जिम्मेदार अधिकारी से बात करी जाए, पहले तो सफाई देने की कोशिश करेगा, जब उससे सफाई देने नहीं बनेगी तो वो फोन काट देगा। जहाँ तक स्मार्ट सिटी का बात है, सागर के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने करोड़ों रुपए पास कराए और करोड़ों रुपए डकार गए।
आज तालाब का काम ही अगर देख लीजिए तो 10 से 15% हुआ है और जिसमें करोड़ों रुपए का पेमेंट हो गया है। और सर जो काम भी हुआ है उसको अगर जाके जमीनी स्तर पर देखा जाए तो मिट्टी सड़कों पर इतनी फैल चुकी है और बारिश सिर पर है कि अगर एक दो बारिश जोर से हो जाए तो लोग वहां पर एक्सीडेंट होंगे, वहां पर कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एक सागर तालाब के नाम पर, एक स्मार्ट सिटी के नाम पर अगर जमीन पर जाकर देखा जाए तो कोई भी काम आज नहीं हुआ और जितने भी वहां के प्रतिनिधि हैं कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग रोज जाते हैं, उसका रोज सर्वे देखते हैं, हम लोग कई समाज सेवी मिलकर जाते हैं, लेकिन वहां पर जाके देखा जाता है तो अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। बिल्कुल, ये कोई, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो काम अधूरे हो रहे हैं उसमें मिट्टी जो फैल रही है उसको व्यवस्थित नहीं किया गया है, जिससे कि जन सामान्य जो है एक्सीडेंट होने के कारण घायल हो सकता है। तो ये जो है बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छा, एक मुद्दा और है कि बक्सवा में जो हीरे की खदानें हैं उन खदान को लीज पर दिया गया है और उस खदान को संचालित करने के लिए जो वहाँ पर पेड़ हैं लगभग 3 लाख पेड़ों को काटने का फिर से कोई प्रयोजन चल रहा है, प्रस्ताव चल रहा है कि भाई इन पेड़ों को काटा जाए ताकि यहाँ से हीरा निकाला जाए। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को प्रभावित करने के लिए, उनको ओबलाइज करने के लिए ये काम किया गया है। लेकिन ये जो पेड़ों की जो दुर्दशा वहाँ पर होगी, जो एक प्राकृतिक संसाधन जो है वो समाप्त होगा, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अब ये हम अपेक्षा करेंगे सरकार से कि इन पेड़ों की वो हालत न हो जो अभी स्मार्ट सिटी में उन पेड़ों की हालत हुई थी। इनको भी कहीं ना कहीं जीवित बने रहें, इस दृष्टि से हम इनको कहीं ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां पर पेड़ नहीं लगे हों और ये जंगल वहां पर फिर से व्यवस्थित रूप से चल जाए। रजक जी, मैं आपसे आपके पास आना चाहता हूं। तो इस मामले में अच्छा, शैलेंद्र सिंह जी माननीय विधायक जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माननीय विधायक जी, हेलो। माननीय विधायक जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? साधना न्यूज़ से राजन कानून को बोल रहा हूं मैं। हाँ भैया। ये जो सागर का जो स्थिति चल रही है अभी, एक स्मार्ट सिटी का मामला है जिसमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई है और वहाँ के जो स्मार्ट सिटी के सीईओ हैं उनका कहना है कि हमने इनको शिफ्ट किया है, लेकिन वो शिफ्ट नहीं हुए और कहीं वो मृत पाए की स्थिति में हैं। और उनसे बात हुई तो उन्होंने बीच में फ़ोन काट दिया। तो और दूसरी तरफ ये बक्सवा में जो हीरे की खदान के मामले में लगभग 3 लाख जो पेड़ कटना है ऐसा प्रस्ताव है। तो इस मामले में ये जो हरियाली उजड़ रही है, जंगल उजड़ रहा है, आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो भी झाड़ बीच में आ रहे हैं एक्सेप्ट यूकेलिप्टस और बबूल, वो सारे के सारे झाड़ जो है हम लोगों के द्वारा शिफ्ट कराए गए हैं। और अगर आप देखना चाहें तो लगभग 200 वृक्ष जो है अपने जहाँ से हमारी वाटर सप्लाई होती है राजघाट, वहाँ राजघाट पे हम लोगों ने 200 वृक्ष लगभग जो है वहाँ पे विस्थापित किए। लेकिन इनकी विस्थापितों की जो पेड़ों की जो स्थिति है वो गंभीर है, वहाँ पर वो पनप नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा हमारे जो जिला और संभागीय ब्यूरो के जो लोग हैं साधना न्यूज़ के, उनका ये कहना है कि वहाँ की स्थिति जो बताई जा रही वो नहीं है।
हेलो, फोन काट दिया उन्होंने। माननीय विधायक जी ने फोन काट दिया है और ये विजुअल हम बराबर इस पे दिखा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में हम इसको क्या माने, ये दर्शक खुद तय करेंगे। साधना न्यूज़ के दर्शक इस चीज़ को देखें कि वहाँ पर सागर में क्या स्थिति बन रही है। जस्सी भाई कुछ बात करना चाहते हैं इस मामले में। जस्सी भाई जी, आप बताएं क्या चाहते हैं। सर जी ये कहना चाहता हूं कि अभी आपके सामने देखिए कि वो राहुल सिंह जी ने फोन काट दिया, माननीय विधायक जी ने फोन काट दिया। इन राजनेताओं ने लोकल अधिकारियों को जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कुछ इस तरीके से मैनेज कर रखा है कि कोई भी अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। आज आपके यहाँ न्यूज रूम में हम बैठकर बात कर रहे हैं, जब इन अधिकारियों के पास जाते हैं तो पहला ये व्यस्तता बताकर कुछ न कुछ टालने की कोशिश करते हैं। फिर जब इनसे किसी भी तरीके से फेस टू फेस बात हो जाती है तो ये कहते हैं 1 दिन का 2 दिन का समय लेकर टाल देते हैं। कोई भी अधिकारी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इनकी मिली भगत से मैं आपको रोकना चाहूँगा। माननीय विधायक जी का जो फोन है वो किसी तकनीकी कारण से कट गया था, वो फिर से जुड़ गए हैं। माननीय विधायक जी, आप फिर से जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। आप अपनी बात पूरी करेंगे। तो मैंने वही आपसे अर्ज किया है कि स्मार्ट सिटी जो सड़क बन रही है उसके बीच में आने वाले जितने भी उपयोगी और हमारे पुराने झाड़ थे उन सारे झाड़ों का संरक्षण किया गया है। उनको अपने जो अभी हमने आपसे आग्रह किया कि हमने उनको व्यवस्थित विस्थापित किया है और उनकी देखरेख बनी हुई है। आप चाहें तो उनका परीक्षण करा सकते हैं। ये राजेश रजक जी हमारे संभागीय ब्यूरो हैं। माननीय विधायक जी ये कुछ बात करना चाह रहे हैं। विधायक जी, मैं ये बोलना चाहता हूं, जहां तक पेड़ों की शिफ्टिंग की बात है तो कुछ पेड़ शिफ्ट हुए हैं जिनको हमारी टीम ने जाके वहां उसको कवर किया, जिसमें इसको जब देखा तो लगभग 80 से 90% पेड़ सूखे हुए पेड़ थे। वहां पर पानी डालने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट किया था, जिस भी कंपनी का काम मुझे नहीं पता। वो व्यक्ति इन पेड़ों में बाल्टी से पानी डाल रहा था, इतने बड़े पेड़ों में बाल्टी से पानी डाल रहा था। दूसरी बात यह है कि अगर पेड़ों को शिफ्ट करने की बात थी, मेरे पास हाथ में ये आपके नगर निगम कमिश्नर ने पेड़ शिफ्ट करने और काटने की दोनों की परमिशन दी थी, जिसमें कुछ पेड़ों को काटने का और शिफ्ट करने का इसमें दिया हुआ है। मैंने आपको अर्ज किया था कि यूकेलिप्टस और बबूल सुबबूल इन वृक्षों को काटने की अनुमति दी गई है, लेकिन जो अन्य वृक्ष हैं प्रजाति के उन वृक्षों का शिफ्टिंग किया गया है। जी मैं सर आपको बताना चाहता हूं विधायक जी कि उसमें कुछ पेड़ उसमें सागौन के व शीशम के भी हैं जो हमारी टीम ने कवर किया उनको, और ये पेड़ काटने के बाद इनको किसी निजी कंपनी के यार्ड में रख दिया गया, जमा कर दिया गया। तो क्या ये ऐसा होना चाहिए? ये फॉरेस्ट की चीज है? अगर ये सही है तो अभी आप मुझे बताइए, मैं अभी 10 मिनट में निकल के उनका परीक्षण करवाता हूं, और अगर ये बात सही है तो फिर आप मान लीजिए कि जिन लोगों ने ये गलती की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके विजुअल दे सकता हूं, वीडियो दे सकता हूं, वीडियो फुटेज आपके लिए विधायक जी। वीडियो फुटेज आपको उपलब्ध कराए जाएंगे माननीय विधायक जी, और हम चाहेंगे कि इस प्रकार जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर आप गौर करें। और हमारे साथ समाज सेवी जस्सी भाई जुड़े हुए हैं, ये भी एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, तो कृपया इनकी शंकाओं का भी समाधान करने का कष्ट करें आप। विधायक जी नमस्कार, मैं जस्सी भाई बात कर रहा था सागर से। अच्छा जस्सी भाई, जी नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और 2008 से आप विधायक हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि आप जैसा व्यक्ति हमारे सागर शहर में विधायक है, जो हमेशा जनता की समस्याओं के लिए जुड़ा रहता है और घर से बिल्कुल सवेरे से लेकर रात तक लगा रहता है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तव में सागर का तालाब साफ हो जाएगा कि नहीं? 100% होगा। ये कब तक हो जाएगा? ये उनको 18 महीने का उनका कार्य है जी। 18 महीने के अंदर ये काम पूरा कराएंगे हम लोग, और जो भी भ्रांतियां थी जो कुछ लोगों ने फैलाई हुई थी वो भ्रांतियां सारी उनकी जो अभी
जांच हुई है, उस जांच रिपोर्ट में वो सारी भ्रांतियां समाप्त हो गई हैं। इसमें एक चीज देखने को मिली थी, अभी लोगों के आरोप हैं और जो ऑलरेडी दस्तावेज में सबूत है कि करोड़ों रुपए के ठेकेदार को पेमेंट हो गया है, जो कि 10 से 15% भी अभी तालाब का काम नहीं हुआ और सड़कों पर मिट्टी फैल रही हो, बारिश आ गई है। तो ये आने वाले हालात बड़े खतरनाक हो जाएंगे। इसमें दुर्घटनाएं भी होंगी, एक्सीडेंट भी होंगे, रोड जाम भी हुआ। तो इसमें क्या पहल हो रही है आपकी तरफ से? जर्सी भाई जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उनको जितना पेमेंट हुआ है जी, उतना कार्य जांच एजेंसी ने परीक्षण के उपरांत ये माना है कि उतने ही काम का भुगतान किया गया है जी, जी, जितना काम उन्होंने किया है। उसके अलावा उनके जो बिल हैं उन बिलों को रोक दिया गया है परीक्षण के लिए। तो इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि उनको अनावश्यक भुगतान हुआ है। नहीं, बिल्कुल आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए जा रहे, लेकिन जो न्यूज चैनल वालों के पास में, जो आरटीआई लोगों के पास में सबूत हैं, वो दस्तावेज लेकर आए हैं, उनके आधार पर आपसे ये बात पूछी थी। ये जांच समिति के समक्ष अगर वो ये दस्तावेज दे दिए जाएंगे तो मुझे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। स्मार्ट सिटी के कामों में सांसद और विधायक की भूमिका जो है वो सिर्फ एडवाइजरी फोरम में अपना ही एडवाइस देने तक सीमित है, लेकिन आप जानते हैं हर हफ्ते इन कामों का परीक्षण करने स्वयं जाता हूं और जहां गलती मिलती है उसको यथासंभव ठीक करने की कोशिश करता हूं। जी माननीय विधायक जी, जैसा आपने कहा कि हमारी भूमिका मात्र एडवाइस देने की है, सरकार आप चला रहे हैं, आपकी सरकार है, आप खाली एडवाइस देते रहेंगे तो इस प्रकार से तो कार्य नहीं होने वाला। नहीं, अधिकारियों के जो है वो अभी देखिए स्मार्ट सिटी के सीईओ लाइन पर थे, जब उनसे पेड़ों की बात हुई तो उन्होंने फोन काट दिया, दोबारा भी नहीं लगाया, आपका तो फोन दोबारा लगा। तो इस प्रकार से जो है अधिकारी अपना काम करते जा रहे हैं और जनप्रतिनिधियों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं अपने काम में कहीं कोताही नहीं कर रहा हूँ। वो तो मैंने आपको बताया कि वैधानिक रूप से हमारी भूमिका सिर्फ उतनी होती है, उसके बावजूद भी क्योंकि ये नगर का काम है और मैं नगर का प्रतिनिधि हूँ, इस नाते प्रतिदिन इन कामों का निरीक्षण करता हूँ। कमियां पाई जाती हैं तो इनके संबंध में प्रश्न माननीय विधायक जी, एक प्रश्न और पूछना चाह रहा हूं मैं इसी संदर्भ में। बक्सवाहा में जो हीरे की खदान का मामला है जी, बक्सवाहा आपके क्षेत्र में आता होगा, तो ये नहीं हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। अच्छा, लेकिन बक्सवाहा जो है बुंदेलखंड का हिस्सा है। हाँ, पूछिए ना आप, मेरे को कोई समस्या नहीं। अच्छा अच्छा, तो बक्सवाहा में जो हीरे की खदान के लिए वहाँ भी पेड़ों के कटने का प्रस्ताव है, जिनकी की संख्या छोटे बड़े सब मिलाकर लगभग 3 लाख पेड़ हो रहे हैं, तो ये भी जो है उस स्थिति के लिए ठीक नहीं है। ठीक है विधायक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत 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 धन्यवाद भैया जी। अब हम इस बारे में भी कुछ बात करना चाहेंगे बक्सवाहा के बारे में। तो बक्सवाहा में जो पेड़ कटने की बात आई है, आप बताएंगे मेरे को रमाशंकर जी देवलिया जी कि ये जो हीरे की खदान की जो बात आई है और 3 लाख पेड़ों के कटने की बात आई है, इसमें क्या है वस्तु स्थिति, क्या है इसकी वस्तु स्थिति? ये है सर वहाँ पर कि यहाँ पर जो हरे भरे पेड़ जो जंगल है, वहाँ पर हीरा निकालने के लिए खनन की जाना है। जो खनन होगा वहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा बहुत ज्यादा आक्रोश विरोध किया जा रहा है। एक चिपको आंदोलन चलाया गया, जिससे लोग पूरे क्षेत्र के ग्रामीण भोले भाले सीधे साधे लोग, जब उनके लिए और समाज सेवियों ने और लोगों ने जाके बताया कि आप लोगों के लिए इस चीज से क्या फायदे हैं, क्या लॉस है, तो उसके बारे में जागृत हुए और ग्रामीणों ने सोचा कि हमारे लिए अगर मान लो हमारी रोजी रोटी का साधन और ये अभी ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो सब हमारे ये अगर इस तरह से बर्बाद हो जाएंगे तो हमारा जो क्षेत्र का विकास नहीं विनाश होने जा रहा है। तो वो इस चीज का उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है। जी, अभी ये विरोध
नीचे के स्तर पर है। हमारे पास समय की कमी है जस्सी भाई। अब जो है ये जो विरोध नीचे का जो नीचे लेवल पे हो रहा है, अभी ये उच्च स्तर पर ये विरोध अभी पहुंचा नहीं है। तो सागर के जनप्रतिनिधियों के पास ये बात पहुंचना चाहिए। साधना न्यूज़ के माध्यम से हम सागर के जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के कलेक्टर से, वहाँ के कमिश्नर साहब से हम अनुरोध करना चाहते हैं, और सागर के जो मंत्री हैं उनसे भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस बात पर विचार करें कि लोगों को रोजगार तो मिले, लेकिन ये जो 3 लाख पेड़ों के कटने की जो बात आई है सामने, वह बात जो है वो किसी प्रकार से भी स्वीकार समाज इसको नहीं करेगा, जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। तो ये जो स्थिति उत्पन्न होने वाली है, रोजगार तो मिलना चाहिए, और इसका ये हल निकाला जाए कि ये पेड़ जो है इनको भी कहीं पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन इस प्रकार से शिफ्ट किया जाए कि ये जीवित रहें और आपके हीरे की खदान का जो है काम वो भी चलता रहे। तो आज हमने जो है सागर के स्मार्ट सिटी और बक्सवा के जो हीरा खदान से संबंधित जो पेड़ कटाई के होने वाले इस मुद्दे पर हमने चर्चा की। हमारे साथ तीनों दर्शक जुड़े, हमारे दोनों संभागीय और जिला ब्यूरो। और जस्सी भाई, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला और आप यहां पर इस डिबेट में उपस्थित हुए। हम आशा करते हैं कि साधना न्यूज़ की ये डिबेट अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक जरूर पहुंचेगी और इस मामले में कोई न कोई हल जो है इसका निकल के आएगा। तो आप जो है, आपसे अनुरोध है कि मास्क ज़रूर लगाएं, आप सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें, आप सैनिटाइज़र का प्रयोग ज़रूर करें। और आज की इस बहस को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।